कुंभ के मेले में दो भाई गुम थे, वो मिल गए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो, धन्यवाद। आगे मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान जो रवाबित हैं वो कुछ दिनों का नहीं है, न ये कल से शुरू हुए हैं, न ये परसों से शुरू हुए हैं, बल्कि ये बहुत ही तारीखी हिस्टोरिकल हैं। और दोनों देशों के जो कल्चर हैं, जो रस्म व रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। इंडिया और अफगानिस्तान दोनों बहुत करीब हैं और ये रिश्ता जो है ये सिर्फ दोनों देशों के गवर्नमेंट के दरमियान नहीं रहा है, बल्कि ये रिश्ता लोगों के दरमियान बहुत मजबूत है। और इंडोनेशिया मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है आबादी के लिहाज से। इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंडोनेशिया विजिट के ऊपर के, आपको पता है इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने ये बात कही है, मेरा डीएनए इंडियन है, उन्होंने अपने आप को इंडियन बताया। तो इंडिया के और इंडोनेशिया का जो रिलेशन इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुस्लिम कंट्री, सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है, इस हवाले से क्या कहेंगे? असल में हमारे यहाँ ये है ना कि करप्शन जो है ना बहुत ज्यादा है, समझ गए ना। इंडिया के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इंडिया और इंडोनेशिया के रिलेशन जो मजबूत है। देखिए इंडिया जो है ना इकोनॉमी के हिसाब से बहुत मजबूत है। वहाँ एक कानून है, समझ गए ना, वो कानून पे अमल करते हैं, समझ गए ना। हमारे यहाँ कानून पे अमल बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि अमल करवाने वाले ही खुद जो है ना पहले इसकी जो है ना वादा खिलाफी करते हैं। वहाँ एक निजाम दिया हुआ है उन्होंने और उस निजाम के हिसाब से वो चल रहे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि जो निजाम बनाने वाले, उसको कंट्रोल करने वाले हैं ना, वही इसको पहले बिगाड़ते हैं। आपको क्या लगता है दुनिया के साथ जो इंडिया के रिलेशन मजबूत हो रहा है, उसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर है वो कौन सा फैक्टर है? देखिए उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है ना, उसका बिजनेस जो है ना, पूरे अरब में तो उसका बिजनेस है, समझ गए। यहाँ तक कि चाइना को भी उसने घुसने नहीं दिया है। दूसरी उसकी आबादी है, दूसरी चाइना को भी इंडिया ने बहुत सारी जगहों पे पीछे छोड़ दिया। आपको एक सरप्राइजिंग चीज बताऊं, जो अफ्रीका के अंदर जो मोटरसाइकिल बिकते थे पहले चाइना के सबसे ज्यादा थे, जापान की होंडा कंपनी है वो थी, उसके बाद चाइना डोमिनेट कर रहा था। लेकिन इस टाइम पे सबसे ज्यादा अफ्रीका में बजाज की मोटरसाइकिलें सेल होती है। तो दुनिया में तो इंडिया सामान जाने लग गए। यही वजह है ना सारी, क्योंकि उसने अपनी इकोनॉमी को पहले खड़ा किया है, सही है। फिर उसने एक्सपोर्ट अपनी जो ना बढ़ाई है, एक्सपोर्ट जिसको बोलते हैं कि आपका माल वगैरह, सामान वगैरह जो है बाहर के मुल्कों में जाए। इकोनॉमिकल सुपर पावर बन रहा है इंडिया। हाँ, बनेगा इंशाल्लाह। वैसे साहब कुछ बात हो जाए अब भारत और अफ़गानिस्तान की बढ़ती क़ुर्बतों की। बहुत से दौरे ऊपर नीचे हो रहे हैं जनाब अफ़गानिस्तान की जानिब से भारत के। अगर हम बलूचिस्तान की सिचुएशन सामने रखें तो डेफिनेटली हमारे लिए परेशानी होनी चाहिए। पाकिस्तानी डिप्लोमेसी की, डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स की बात करें तो भी इट्स अ चैलेंज फॉर अस डेफिनेटली। और साथ ही अगर हम पाकिस्तान के ताल्लुकात अफ़गानिस्तान के साथ जो चल रहे हैं और जिस नहज पर पहुँच चुके हैं, तो डेफिनेटली हमें मसला तो होना चाहिए। देखिए मैं एक सच्ची बात करूं, क्योंकि मैं बहुत जाता रहा हूँ अफ़गानिस्तान, मतलब गर्मी की छुट्टियां भी हम कभी कभी वहाँ गुजारा करते थे। तो अफ़गानिस्तान से एक मेरा, आप कह सकती हैं कि जज्बाती ताल्लुक़ भी है, मैं उसको भी डिनाई नहीं करता। मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान हमारे लिए बहुत अहम है और इसको हमें जो है थोड़ा सा एहतियात के साथ हैंडल करना है। ये बात याद रहे, अगेन मुझे शायद टेलीविज़न स्क्रीन पे ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ट्राइबल कल्चर को समझिए। ये मैं बात बड़ी मतलब बग़ैर किसी उसके कह रहा हूँ, बिला खौफ तरदीद कहते हैं कि कबायली कल्चर्स में ना जो होता है वहाँ पे धमकियाँ शायद काम नहीं आती। मैं अब यही बात करके रुक जाता हूँ। अब अफ़गानिस्तान और भारत के ताल्लुकात अगर बढ़ रहे हैं तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। इसमें यकीनन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की नाकामी है। देखिए दो सॉवरन ममालिक है ना, उनके ताल्लुकात अगर बढ़ते हैं तो हमारे लिए कोई मसला भी नहीं होना चाहिए। जिस तरह हमारे ताल्लुकात और ममालिक के साथ हैं, भारत के भी हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अफ़गानिस्तान और भारत के ताल्लुकात के बढ़ने का मतलब ये है कि जिस तरह हमने बलूचिस्तान में डिस्कस किया, उसके लिए मजीद प्रॉब्लम्स हमारे लिए और मजीद इशूज़, केपी में हमारे लिए इशूज़। तो पाकिस्तान समझता है कि एनपीटी की वायलेशन है बिकॉज इंडिया एनपीटी का न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर नहीं है। तार साहब जरा डीएनए से हैं, ये तालिबान कहते हैं हमारा इंडियन डीएनए, वो हम परेशान हो गए सारे सुन के। चीमा साहब वजीर ज़राअत, और अफगानिस्तान के अंदर ज़राअत सिर्फ जो डोडों की होती है, अफीम की, दूसरी ज़राअत होती नहीं, सिर्फ वो कोकेन और इस तरह की ज़राअत। और उनके अफगान मिनिस्टर है, नाम है मौलवी अताउल्ला उमरी। उन्होंने कहा जी हम कुंभ के मेले में गुम हो गए थे दो भाई, मैं अफगानिस्तान चला गया था, मुझे ले गए थे उठा के, और दूसरे भाई कहते मैं वापस आया हूं, जब एयरपोर्ट पे उतरता गया हूं तो वजीर खारजा मिले तो मैंने पहचान लिया, भाईजान भाईजान आप तो मेरे बड़े भाई हैं, मेरा नाम मौलवी अताउल्ला उमरी है। और उन्होंने कहा हमारा खून एक है, हमारा डीएनए एक है। दर हकीकत डॉलर एक ऐसी चीज है चीमा साहब, ऐसी चीज है कि जिसके अंदर बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। 40 साल हमने इनको अपना दूध पिलाया, मौलवी अताउल्ला उमरी के जो पिछले को होंगे, वो सारे पाकिस्तान के पढ़े लिखे हैं सारे, ये यहीं पे मदरसों में होते थे। आज ये कहते हैं कि हमारा खून एक है, और भाई सोमनाथ के मंदिर की चीजें जो उठा के ले गए थे वापस कर जाओ।
वो आप वापस दे जाओ। चले, सोमनाथ के मंदिर से एक और भी आया कि पिछले दिनों कुछ मंदिर के ऊपर जो चढ़ावा चढ़ता है उस पर भी खुर्द बुर्द हुई है। उसके बारे में लोगों ने मुझे मीम भेजे कि सोमनाथ का भाई अब तो मंदिर लूटने के लिए मुसलमान अफगानी नहीं आते, अब तो खुद ही लूटे जा रहे हैं मंदिर, खुद ही डाके मार रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी खबर पिछले दिनों में चली है कि राम मंदिर के पैसों में भी कोई खुर्द बुर्द हुई है। चले कोई नहीं, लेकिन मुबारकें आपको मुल्ला अताउल्ला उमरी मिल गए हैं। लेकिन जिस दिन आप डॉलर बंद करेंगे फिर देखेंगे हम क्या, ये आपके साथ क्या करते हैं, फिर देखेंगे। हमने 40 साल तजर्बा किया है, अब आपकी बारी है, आप संभालें इनको। Congratulations for such a successful foreign policy, such a success. I was shocked, मैं shocked था चीमा साहब कि वजारत ज़राअत जिसका फॉरेन ऑफिस के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है और उसको डॉक्टर जयशंकर साहब ने गले लगाया है। किस मुंह से? अब ये आप खुद अंदाजा लगा लें। और एग्रीकल्चर मैंने बता दिया कि वहां पे सिवाय हीरोइन, सिवाय पापी सीड के, सिवाय पापी के उनकी कोई एग्रीकल्चर नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मैंने कल वैसे गूगल किया तो पुरानी खबरें आ गई जिसमें यही मेरे भाईजान जो आरएसएस के ये जो लोग हैं, ये उनको दहशतगर्द कहते थे। उनके बारे में अल्फाज सामने आ गए, मैं अब क्या उनको बताऊं, लेकिन दुख की बात है। चलें, रखनी चाहिए। हमारी तजारत रुकी हुई है, जो हमारी जो मेन तजारत अफगानिस्तान से होती थी वो हमने बंद की हुई है, ठीक है ना। अगर ये तजारत खुलेगी तो रोजगार नीचे तक आएगा, उनको भी फायदा होगा। जो कि उनको प्रोवाइड नहीं कर रहा और पाकिस्तान उनमें लैग कर रहा है, जिसकी वजह से ये अफगानिस्तान को उनके साथ बेटर फ्यूचर नजर आ रहा है और वो उनके साथ लैब कर रहे हैं। ये अफगानिस्तान को भी इसके बारे में ऑब्जर्वेशन रखनी चाहिए और पाकिस्तान को भी ऑब्जर्वेशन रखनी चाहिए कि दोनों मुसलमान मुल्क अफगानिस्तान को फायदा देंगे, वो क्यों इंडिया की तरफ जाएगा? आपने उनके साथ रास्ता ही बंद किया, उनको बॉर्डर ही बंद किया हुआ है। अफगानिस्तान को इंडिया बेसिकली बहुत सपोर्ट कर रहा है और इंडिया अफगानिस्तान को बहुत चीजें प्रोवाइड भी कर रहा है, जो कि पाकिस्तान आने के कोई मसला जंग से हल हुआ हुआ। हमेशा अमेरिका ने इतनी जंगें की हैं, फिर एंड पे उनको टेबल टॉक ही करना पड़ा। अफगानिस्तान के साथ वो कितना लड़ा, 20 साल तक लड़ा, एंड पे आके टेबल टॉक ही उन्होंने किया। यही हल है। ड्रोन इसराइली इस्तेमाल भी हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वो भी है। और वही चीज जो है, वही जो वेपन इस्तेमाल हो, जो अफगानिस्तान वही वेपन इसराइली और अमेरिकन और यही यूटिलाइजेशन में इस्तेमाल। अफगानिस्तान हमारे साथ कोई इन रिलेशन इन फ्यूचर में अच्छे ताल्लुकात कायम कर सके, क्योंकि इससे पाकिस्तान को फायदा होगा, पाकिस्तान को नुकसान नहीं होगा। इंडिया बेसिकली ये है कि इंडिया दूसरे ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात इसलिए बनाना चाह रहा है कि वो पाकिस्तान ये मुज़ाकरात से जो है ना मसले मसाइल हल होते हैं, लड़ाई झगड़ों से नहीं होते। ये जो आए रोज हम उनके बंदों को मार रहे हैं, वो हमारे बंदों को मार रहे हैं, इस तरह ये मसले का हल नहीं है। वो भी